नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भरतपुर से आपको बड़ी खबर बताते चले कि आज भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहने वाले हैं। ये भी आपको बताते चले कि आज बांके बिहारी के दर्शन भी मुख्यमंत्री करेंगे। कैंप कार्यालय में जन सुनवाई फिर होगी। उसके बाद कल श्रीनाथ जी कैला देवी के दर्शन किए और संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। तो कल कैला देवी के दर्शन किए और आज भरतपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही जहां पर कल किया था, आज बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ कैंप कार्यालय में जन सुनवाई भी करेंगे ताकि पता चल जाए कि क्या लोगों की दिक्कतें हैं धरातल पर और क्या उनके जो दिक्कतें हैं उनका निस्तारण हो रहा है सही समय पर या फिर नहीं। और वैसे भी जिस तरह की व्यक्तित्व नजर आ रहा है, जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है, पहली बार बड़ी दायित्व संभालते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिस तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं वो काफी सराहनीय है। ऐसे पता चलता है कि चाहे वो कोटा हो, चाहे वो टोंक हो, चाहे वो भरतपुर हो, जहां भी जरूरी कार्यक्रम होता है वहां वो जाते हैं और धार्मिक जगहों का जरूर वो जाके वहां पर जाके माथा जरूर टेकते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, आज भरतपुर का दौरा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या तैयारियां? देखिए श्रुति, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 9 बजे के लगभग बांके बिहारी जी मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ जब वो शहर से होकर निकलेंगे तो जो लोग हैं वो उनको देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी वो हाथ हिलाते हुए रामा श्यामा करेंगे। और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र जो बनाया गया है भरतपुर में, उसका उद्घाटन करेंगे। विधिवत उद्घाटन के बाद में मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र पर जन सुनवाई भी की जाएगी। और उसके बाद सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करेंगे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में भी जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर बैठक होगी और बैठक में कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष सहित जो अन्य पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और 10 बजे बाद ये बैठक बताई जा रही है बीजेपी कार्यालय में। उसके बाद भी कई अन्य कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वो 2 बजे के लगभग वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। ये अभी कार्यक्रम है उनके। रात्रि में वो यहीं सर्किट हाउस में ही रुके हुए थे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। और अब सुबह से फिर वो उनका कार्यक्रम जो है वो उसी प्रकार है जिस तरह से पहले कार्यक्रम तय था। पहले बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, जहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन करके जन सुनवाई करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में वो बीजेपी कार्यालय में बैठक लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और इस बीच सीकर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि चुनावी मोड में राजस्थान के कांग्रेस वाले लगातार जुट गए हैं और कांग्रेसी अब चुनावी मोड में भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक को लेंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस संगठन बिखर रही है उसकी बानगी भी सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह सुखजिंदर सिंह रंधावा के स्टेटमेंट्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, फिर गोविंद सिंह डोटासरा के स्टेटमेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, फिर बैठक में कार्यकर्ता जिस तरह से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, तो संगठन को मजबूत करने के लिए लोकसभा में किस तरह जीत दर्ज की जाए इस पर मंथन तो जरूरी है करना। लेकिन मंथन के साथ साथ संगठन में मजबूती और संगठन में जो फूट पड़ रही है वो किस तरह सुधारी जाए उस पर मंथन भी हो सकती है इस बैठक में। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस बार बड़ी कड़वी बात बोली है। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। कोटा में चुनावी तैयारी को परखने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं को खरी खोटी सुना दी। साथ ही कहा कि सबसे पहले ऊपर से सुधार होना जरूरी है। ऊपर के लोग, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे और कोई भी हो, XYZ, ये हमेशा कांग्रेस का सत्यानाश करते हैं।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले कपिल सिब्बल और अब दिग्विजय सिंह ने पार्टी को डुबो दिया। वहीं कार्यकर्ताओं के गुस्से को भांपते हुए पर्यवेक्षक प्रताप सिंह खाचरियावास ने सबको समझाया भी, साथ ही कार्यकर्ताओं को ये भी भरोसा दिया कि ऊपर से कोई भी प्रत्याशी नहीं थोपा जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में जुटने का संदेश भी दिया। समझ में आ रहा है कौन कहाँ घूम रहा है। कल तक जो कांग्रेस की रेवड़ियों की बात करते थे, कांग्रेस की योजनाओं की रेवड़ी जेब में डालकर घूम रही है बीजेपी, खुद ने कुछ नहीं किया। हालांकि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस की फूट सामने आ चुकी है, जब कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और झुंझुनू से भी बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बताते चले कि कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज होना है, जिसमें आज कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम झुंझुनू में प्रस्तावित है, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा आज इस संवाद कार्यक्रम में झुंझुनू पहुंचेंगे और नेता प्रतिपक्ष टूकाराम जूली भी संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अशोक चांदना और ललित यादव भी मौजूद रहेंगे इस संवाद कार्यक्रम में। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य सचिव की आज अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें संभागीय आयुक्त और डीएम की बैठक आज सुधांशु पंत लेंगे। गुड गवर्नेंस के एजेंट पे ये बड़ी बैठक हो रही है और इस बड़ी बैठक में उसी पर ही फोकस रहेगा। सरकार के 100 दिन की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। तो किस तरह गुड गवर्नेंस स्थापित किया जाए राज्य में, उसको लेकर सुधांशु पंत आज बैठक लेंगे। संभागीय आयुक्त और डीएम सभी जिलों के मौजूद रहेंगे। जिलों का रिपोर्ट भी दिया जाएगा और सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसको लेकर भी कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। और सीकर से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जहां पर रिंग्स में फाइनेंस कंपनी में लूट का मसला सामने आया है। बंदूक के बल पर 1,31,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। नकदी के साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी लुटेरे ले गए, ताकि कोई भी पीछे सबूत न मिल पाए, और 2 नकाबपोश युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो रिंग्स में फाइनेंस कंपनी में लूट का मसला सामने आया है। बंदूक के बल पर 1,31,000 रुपए लूटे गए। सीसीटीवी के डीवीआर को भी साथ लेके गया। 2 नकाबपोश शख्स आरोपी इस लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं, और ये पूरी जो घटना लूट की हुई है वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड पर हुई है। और सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महिला के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला पर हमला किया गया, फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। पिंडवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिवेरा रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो अज्ञात बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। न सिर्फ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि महिला के ऊपर हमला भी किया गया। हमला करके लुटेरे हो गए फरार। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। घटना पूरी है सिवेरा रोड की। सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव क्या हारे कि विरोधी अब लोकसभा का टिकट कटाने पर आमदा है। जालौर सिरोही संसदीय सीट पर वर्तमान सांसद के खिलाफ उनके अपने ही बेगाने होकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी के अगल बगल में 2 चेहरे दानाराम और नरेंद्र हैं, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल की सांचौर विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवा दी। जीवाराम चौधरी को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो दानाराम और नरेंद्र उनके रथ के सारथी बन गए और बीजेपी उम्मीदवार देवजी पटेल चारों खाने चित हो गए। सांसद महोदय की सांचौर में जमानत तक जब्त हो गई।
देवजी पटेल के खाते में मुश्किल से 30,000 वोट आए, जबकि जीवाराम ने 95,000 से ज्यादा वोट हासिल कर मुकाबला एक तरफा बना दिया। देवजी पटेल तीसरे नंबर पर खिसक गए। अब उसी करारी हार का हवाला देते हुए जीवाराम, दानाराम और नरेंद्र में से किसी एक को लोकसभा चुनाव लड़वाने की पैरवी कर रहे हैं। तो 4 बार के विधायक पूराराम चौधरी भी दावेदारी में पीछे नहीं हैं। अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए बीनमाल के पूर्व विधायक खुद को टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं, तो दानाराम चौधरी इलाके में अपनी सक्रियता और स्थानीय समीकरणों के भरोसे टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी वाले स्टार्ट से ही टिकट दे रहे थे, ऐसी बात नहीं दे रहे। 2009 से मेरे को कह रहे लड़ो, मगर मैं नहीं लड़ा चुनाव, क्योंकि मैं लगा चुनाव लड़ना था। इस बार हार गया और पार्टी यदि टिकट देती है मैं चुनाव बनने। बड़ी बात है ना, 3 बार के कोई सांसद रहे हो और खुद के विधानसभा क्षेत्र, खुद का विधानसभा क्षेत्र, उसमें से लड़े और फिर जमानत जब्त हो, तो फिर लोगों का जो स्नेह और प्रेम है, जो कई बार हमने लोगों से जो 2023 के रिजल्ट जो हमने पाया है वो आप सबको मालूम ही है, और लोग भी चाहते हैं कि आप यहाँ जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको साथ में अन्याय हो और पार्टी में सब। हमारे सांसद की सारी टीम बिखर गई है, हमारे सांसद की जमानत जब्त हो गई, 65,000 वोटों से हारे हैं, और ये इतिहास है, मतलब सांचौर का इतिहास है, इतने मार्जिन से कोई नहीं हारा है। हीरालाल जी भी 45 से हारे थे, ये उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जनता का जनादेश उनके साथ है ही नहीं, तो टिकट उनको क्यों देंगे। सांचौर से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जीवाराम चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। उनकी गिनती वसुंधरा राजे के करीबियों में होती रही है। जालोर सिरोही संसदीय सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, मगर इस बार यह मिथक टूट गया। 8 में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, तो 1 सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी। अब देवजी का टिकट कटाने के लिए उनके विरोधी जयपुर से लेकर दिल्ली तक हाथ पैर मार रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी समझी जा रही है, इसीलिए दावेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी इस बार सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। राजस्थान फिर इतिहास रचेगा। ये चुनाव आने के बाद ही पता लगेगा कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है। एक नजर पिछले 5 चुनाव में जालोर सिरोही सीट के नतीजों पर। 1999 में सरदार बूटा सिंह कांग्रेस से जीते, तो 2004 में बी सुशीला ने बाजी मारी। 2009 में देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, तो 2014 में देवजी पटेल एक बार फिर से जीते। वहीं 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर देवजी पटेल तीसरी बार विजयी हुए। बहरहाल बीजेपी के सत्ता में आने से निर्दलियों का झुकाव बीजेपी की ओर है और जनता में मोदी लहर का जादू। ऐसे में जिन कद्दावर नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा, उनके लिए टिकट की राहें आसान नहीं रह गई हैं। पर बीजेपी टिकट बंटवारे में तमाम पहलुओं पर गौर करती है और सभी पैरामीटर्स पर खरे उतरने वालों की झोली में टिकट आती है। ऐसे में वर्तमान सांसद के लिए टिकट बचाने की चुनौती बड़ी है। वो कैसे पार पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के नए सीजी MM श्रीवास्तव का आज शपथ ग्रहण समारोह है, और इस शपथ ग्रहण समारोह को दिलाने के लिए खुद राज्यपाल कलराज मिश्र आएंगे, क्योंकि जैसा डेकोरम होता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव नए CGI बनकर सामने आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ ग्रहण कराएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताते कि भव्य समारोह की तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। अब
और बड़ी खबर आपको जयपुर से फिर बता दें कि जहां पर आज जाट आरक्षण आंदोलन मसले में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा है और अधिकारियों से प्रतिनिधि मंडल की वार्ता भी हुई है। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी मौजूद रहे हैं, साथ में बिजली विभाग गेस्ट हाउस में ये वार्ता की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाट आंदोलन महापड़ाव लगातार जारी है। 19 दिन हो गए हैं इस महापड़ाव पे। पहले तो 4 सदस्यीय कमेटी सरकार की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन इस बीच 19 से 20 दिन में सरकार की तरफ से कोई भी सरकार से सीधे संवाद नहीं हो पाया। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए पहुंचे, अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल की बातचीत भी की और 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस पूरे बातचीत को बिजली विभाग गेस्ट हाउस में पूर्ण किया गया। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें कि सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कोटा में पुलिस के द्वारा किया गया। दरअसल नयापुरा में होटल पर पुलिस की दबिश दी गई, महिलाओं और युवकों को हिरासत में भी लिया गया। सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने इस दबिश को अंजाम दिया। साथ ही हिरासत में युवकों और महिलाओं से पूछताछ अब जारी है कि इनका जो असल जड़ है उस तक पुलिस पहुंच पाए। तो कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस को मिली जानकारी, उसके बाद पुलिस ने दी दबिश। उसके बाद वहां पर जितने भी महिलाएं, युवतियां और युवक थे उनको किया हिरासत में, उनसे पूछताछ अब है जारी। बड़ी खबर आपको सिरोही के आबू रोड से बता रहे हैं, जहां पर छापरी बॉर्डर पर पुलिस की अवैध वसूली का खेल नजर आ रहा है। एंट्री के नाम पर गुजराती सैलानियों से अवैध वसूली की गई है। छपरी बॉर्डर पर पुलिस की अवैध वसूली की एक कहानी आपको बता रहे हैं। दरअसल भड़के सैलानियों ने पुलिस और एजेंट का वीडियो भी बना लिया है। हेड कांस्टेबल और एजेंट मिलकर इस अवैध वसूली को अंजाम देते थे। हालांकि इस जो वीडियो वायरल है इसकी पुष्टि न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छापरी बॉर्डर पर पुलिस की अवैध वसूली का एक मसला आया है। एंट्री के नाम पर गुजराती सैलानियों से अवैध वसूली की जाती थी और वहां पर जो सैलानी हैं उन्होंने जो कांस्टेबल है और जो वसूली कर हेड कांस्टेबल और एजेंट्स के साथ मिलकर इस अवैध वसूली को अंजाम दिया जाता था और इसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। अभी इन्होंने गाड़ी क्यों रोकवाई? हेड साहब की छोड़ने भाई, मैं तेरे को। अगर आप परदेश में नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं या लेकर जा रहे हैं या आपका कोई परिचित जा रहा है तो जयपुर से आई ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। नौकरी के लिए विदेश जाने वाले हो जाएं, खबरदार। तस्करों ने बदला पैंतरा, बेरोजगार बन रहे शिकार। गरीब लड़के जिनको नौकरी की तलाश होती है उनको झांसा देकर पासपोर्ट बनवाते हैं, उनको वहाँ पर दुबई या दूसरी सरजा में बुलाते हैं और फिर इसमें यूज करते हैं। तस्करी से जुड़ गए हैं कबूतरबाजी के तार। शेखावाटी के नौजवानों पर है खास नजर। हमारा जो सीकर, झुंझुनू, पाली, बीकानेर के कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादातर हमारे करीब 80% केसेज इसी एरिया के आते हैं। सब्ज बाग दिखाने वालों से रहिए सावधान, मिट्टी में न मिल जाए शेखावाटी की पहचान। अब शेखावाटी के कबूतरबाजी के तार खाड़ी में तस्करी से जुड़ गए हैं। कबूतरबाज कमाई के बड़े सपने दिखाकर बेरोजगारों को खाड़ी देश भेज देते हैं। वहां पर वापस आने पर सोने की तस्करी में कुरियर बनने का दबाव बनाते हैं। परेशान होने पर बेरोजगार तस्करों की शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तस्करी का माल लेकर अपनी धरती पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां अपनों के साथ रहने के बदले वो दबोच कर सलाखों के पीछे अकेले सिसकने के लिए धकेल दिए जाते हैं। एंड कैरियर इसलिए और ज़्यादा उत्तरदायी है क्योंकि वही पकड़ा जाता है, क्योंकि कैरियर के ऊपर या तो प्रेशर होता है या उसको पता नहीं होता। वो कहता है मुझे नहीं पता साहब, हमको तो वहाँ पर एक आदमी ने ये सामान दिया
कि ये सामान ले जाके इंडिया में दे दो, आपको इंडिया में एयरपोर्ट के बाहर कोई आदमी मिलेगा, उसको ये सामान, वो आपको पहचान लेगा, आपको ये सामान उसको दे देना। तो कैरियर ही हमारे पास एक बचता है काफ़ी केसेज में। खाड़ी देशों से राजस्थान तक सोने की तस्करी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक तकनीक से जांच से बचने के लिए तस्कर नित नई तरकीब अपना रहे हैं। सोने की तस्करी का गिरोह चलाने वाले शातिर अब महिलाओं और खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों को अपना हथियार बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें फ्री हवाई टिकट से लेकर दूसरे खर्चे उठाने का लालच भी दिया जा रहा है। इसी लालच में ये लोग पकड़े जाने से लेकर जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। कस्टम विभाग ने जांच में पाया कि एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जरिए पकड़े गए 95% तस्कर युवा और बेरोजगार हैं। कुछ केसों में हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ से जो मजदूर हैं उनको रिक्रूट करके ले जाते हैं नौकरी के झांसे में, और वहाँ पहुँच के पता चलता है कि नौकरी के लिए नहीं बुलाया, उनको स्मगलिंग के लिए यूज करते हैं। उनमें वो लोग भी काफ़ी को पता होता है, काफ़ी को नहीं पता होता। जिनको पता होता है उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो ना नहीं कर सकते। कस्टम विभाग ने 80% से अधिक केसेस में सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर के युवाओं को दबोचा है। कस्टम विभाग की जांच के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह इन युवाओं से गंभीर श्रेणी के प्रतिबंधित ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ गोल्ड और प्रतिबंधित उपकरणों की तस्करी कराते हैं। कस्टम विभाग ने अति संवेदनशील जिलों में विशेष ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसमें युवाओं को विदेश यात्रा में सावधानी बरतने के साथ साथ दलालों और एजेंटों से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं अब तक विदेश में भेजकर तस्करी कराने वाले दलालों और एजेंट्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन में फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ।